10 बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स, वक्त जाया करने वाले 10 काम। नंबर 1, हर वक्त फिक्र करते रहना। उठ जाएं, हाथ पांव हिलाएं, जमूद टूटेगा, कुछ आपको अकल आएगी। उठें, करें, ख्यालात, सोचे, मशवरे, काउंसलिंग बहुत ज्यादा हो गई। नाउ जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। जब आप काम शुरू करते हैं ना, समझने आप एक इमारत बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर जब आप डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त के साथ काम करते हैं, अब आप उस इमारत को पक्का कर रहे हैं, और फिर जब आप फोकस रखते हैं, अब आप उस इमारत को डेकोरेट कर रहे हैं। तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, वक्त की कदर तभी होगी जब आप उठकर काम करेंगे। तो फर्स्ट वन इज फिक्र करते रहना, फिक्र छोड़ें, काम करें। नंबर 2, कंप्लेनिंग, शिकायत करते रहना। याद रखिए, शिकायत करने से याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, और शीन से शिकायत करने से जो पास है वो भी चला जाता है, जबकि शीन से शुक्र करेंगे मजीद आएगा। और सोचें, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, आधा घंटा आपने शिकायतें की, इसकी उसकी, निजाम की, फलां की, इसकी, आधे घंटे बाद क्या मिला? डिग्री, पैसा, कुछ नहीं। इससे बेहतर आप शुक्र करते, मजीद जज्बा पैदा होता है, इंसान रेडी होता है कुछ करने के लिए। और नंबर 3 है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग का फलसफा सुने जरा। वो सोच तो एक ही होती है जो पहली आती है, उस एक सोच के बाद फिर खौफ आता है, फिर डर आता है, फिर वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। अब ये समझ लें, इतनी सी वो चीज थी, उसके ऊपर इतना बड़ा गंदमंद चढ़ता चला गया, और फिर सीना घुटने लगता है, दिमाग पे फॉग छा जाती है, इंसान थक जाता है। और इस्लाम यहाँ के इस गंदी साइकिल को बीच में तोड़ता है। एक तो तरीका कहा जाता है ना, उसको लिखें, अपने आप को जनाब मुज़ाकरात करें। नो, यहाँ पे एक बॉडी रीसेट बताया गया। हदीस पाक के अंदर मफहूम इस बात का इस तरह से है कि जब भी तुम्हें बुरे वसवसे, बुरे ख्यालात आए, उसी वक्त रुक जाओ। यानी ये बात तो वैसे तौहीद के बारे में स्पेसिफिकली की गई है, लेकिन ये एक इंतहाई ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल हमें रीज़न दिया जा रहा है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसको साइकोलॉजी में थॉट इंटरप्शन भी कहते हैं, कि बिल्कुल आप उस सोच को रोक दे, उसका तज्जिया नहीं करना, मजीद गहराई में नहीं जाना, उस भंवर में फंसना नहीं है, रोक दे। और जब ऐसे परेशान ख्यालात में फंस जाएं, तो वन रेडी सोल्यूशन क्या है? कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। क्योंकि आमतौर पर परेशान ख्यालात की एक वजह पता क्या होती है? मेरे पास इख्तियार नहीं है, अंजाम क्या होगा, बस फौरन कह दे मैं ईमान लाया अल्लाह पर, कि मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। जब अल्लाह पर ही छोड़ दिया तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? यहीं पे सोचे गंदी कट जाएंगी। और बहुत सी ऐसी सोचे जो दिमाग में आ रही है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये वसवसे हैं शैतान के। तो जैसे ये काम शुरू हो, पता चल जाता है, आप फौरन कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फौरन कहे मैं पनाह मांगता हूं शैतान से, और फिर फौरन उस सिचुएशन को तवक्कुल के साथ जोड़ें। परिंदे हवा में उड़ते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते, 100% वो बस उड़ते हैं, फिक्र 0% करते हैं। आप भी काम करें और नतीजा अल वकील, यानी काम बनाने वाले पर छोड़ दें। व्हाट इफ, इसको किल करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। मुझे हुक्म है कि बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश करूं, वो मैं करूंगा। कंपैरिजन भी ओवर थिंकिंग पैदा करता है। अपने से ऊपर वाले को देखें इबादत में, अपने से नीचे वाले को देखें दौलत में। तो हमें इस्लाम ने एक किल स्विच दिया, ऐसा स्विच जो ऑफ कर दे, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। क्या? नंबर 1, आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, यानी अंजाम क्या है और मेरा कंट्रोल कितना है, मैं तो ईमान लाया अल्लाह पर। नंबर 2, शैतान से पनाह मांगनी है। नंबर 3, उस सिचुएशन को तवक्कुल के साथ जोड़ना है। और नंबर 4, कंपैरिजन नहीं करना। ओवर थिंकिंग से निजात मिलेगी, आजमा के देखें। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन, कामों को टालना। एक ही वक्त में बहुत ज्यादा काम खोल के ना बैठ जाएं, जस्ट वन थिंग। वो आदमी सुपरमैन है जो कम से कम 2 से 3 घंटे किसी एक चीज पे फुल फोकस रख के चल सकता है। तो बहुत सारी चीजें सामने हो, कामों को टालने का दिल कर रहा होता है, सबको देखें, अहम तरीन चुने और लग जाए। और नंबर 5 है फेलियर फियर, यानी हारने का खौफ। याद रखें, हारना ये उस्ताद है, ये आपको सिखा रहा है, और हारना जीत का लाजमी पार्ट है। वो आएगा उस प्रोसेस में, नहीं आ रहा तो इसका मतलब जीत को इतनी बड़ी चीज नहीं है। पहली बार आप कर रहे हैं, हारेंगे तो सही, बस उस हार से आपने क्या सीखा, जब आप ये काम कर लेंगे ना, तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना आप हारने के बाद
बैठ के उसको सोचते जा रहे हैं, टाइम जाया हो रहा है। नंबर 6, वेटिंग टू बी इंस्पायर्ड। आप मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं, वो बैरूनी इमदाद है, मिले ना मिले, अब अपॉर्चुनिटी आई है, आप मोटिवेटेड नहीं है, अपॉर्चुनिटी गुजर जाएगी, आपका टाइम, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मूड होगा तो करूंगा, मूड नहीं होगा तो नहीं करूंगा, इस चीज को छोड़ दें। जो काम अहम तरीन है उसको चुने, बार बार रिपीट करें, बोर लग रहा है रिपीट करें, थके हुए रिपीट करें, डिप्रेशन में रिपीट करें, छोड़ना नहीं है, रिपीट करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, दिमाग में नए पाथवेज बन जाते हैं, वो चीज आपके दिमाग में अपना घर बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब मोटिवेशन मिले ना मिले, डिसिप्लिन आपको ड्राइव करेगा, आगे से आगे आप चलते चले जाएंगे। तो अहम काम को चुनना है, उसको करने के फायदे देख रहे हैं, ना करने के नुकसान देखने हैं, बार बार लगे रहना है। अब आपको बैरूनी इमदाद की, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अंदर का डिसिप्लिन आपको आगे लेकर जाएगा। नंबर 7, अनक्लियर गोल्स। आपने जिंदगी के गोल्स ही नहीं बनाए तो फिर टाइम तो वेस्ट होगा। गोल बनेगा तो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे ना, नहीं बनाए पता भी नहीं, इधर उधर देखें। जो कामयाब तरीन लोग आपको नजर आते हैं उनके गोल्स देखें। रोटी कपड़ा मकान तो सारों के होते हैं ना, ये गोल्स को बनाएं, फिर ऑटोमेटिकली जिंदगी को मकसद मिलता है, समत तयन होता है, फिर बंदा आगे बढ़ता है। और गोल्स की स्ट्रेटेजी क्या है? स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। S मीन्स स्पेसिफिक, खास गोल हो, पता हो। M मीन्स मेजरेबल, उसको मेजर आप कर सकते हैं, कितना वो क्या गोल है, उसका साइज क्या है, वेट कितना है। A फॉर अटेनेबल, वो लिया जा सकता हो, मैं सुपरमैन बनूंगा, वो तो नहीं बन सकते। R मीन्स रेलेवेंट, वो आपकी जिंदगी के साथ मुताबिकत भी हो, जैसे जो काम आप कर रहे हैं उसी में कोई गोल बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। एंड T मीन्स टाइमलाइन, कब आपने उसको कितनी देर में अचीव करना है, ये चीज बड़ी अहम है। गोल्स बनाएं फिर आगे बढ़े, और जब गोल्स बना लें 10 को लिखें, 7 को काट दे, 3 टॉप के चूज करें, उस पर जान लगा। नंबर 8, आप दूसरे लोगों की राय की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, सारे काम उनको देख के करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं, उन्होंने आपका किचन चलाना है, उन्होंने आपके बच्चे पालने, अगर आपने उनकी बात ना मानी और आप फेल हो गए तो वो आके कुछ पैसे देंगे, आके थपकी देंगे? उन्हें तो पता भी नहीं आप कौन है, वो तो इग्नोर करके बैठे हुए हैं, और आपने उनके मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी की हुई है। छोड़ दें, स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करें। अगर आपको पता आप सच्चे हैं, किसी की राय की परवाह ना करें, आगे बढ़े। नंबर 9, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। गलती करें, रोज नई गलती करें। मतलब कहने का यह कि रोज एक नया काम करेंगे तो नई गलती करेंगे। आप वो एक गलती को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ढीठ बन चुके हैं, आप नहीं आगे बढ़ेंगे। उस गलती को करने के बाद सीखें, गलती क्यों की थी, कॉज को डिटरमिन करें, उसको ठीक करें, ताकि आगे प्रोसेस ठीक होता चला जाए। नंबर 10 लास्ट इज ट्राइंग टू बी परफेक्ट। आप चाहते हैं कि हर काम में परफेक्शन के साथ करूं, इसे एटीलोफोबिया कहते हैं। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, और बहुत से अहम तरीन काम नहीं होते। बस काम करते चले जाएं, टॉप भी हो जाएगा, 5 स्टार भी मिल जाएंगे, 1 स्टार वाला काम भी होगा, 3 स्टार वाला काम भी होगा, काम होते चले जाएंगे। यू नीड टू डू द वर्क। जब आप काम करते चले जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक वक्त आएगा कि अब हर काम ऑटोमेटिकली खास लेवल पर ही हो रहा होगा, और आप एटीलोफोबिया से बच जाएंगे। एटीलोफोबिया इसी को कहते हैं, हर बात में परफेक्शन ढूंढने वाला जो बंदा होता है, और ये ज़हनी बीमारी भी होती है। तो जनाब, ट्राई टू बी वेरी मच परफेक्ट बट नॉट ऑलवेज। याद रखें, बहुत जरूरी बात, अगर आपको हर काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, इसका मतलब आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कोई और चीज कंट्रोल कर रही है। आप तो सिर्फ मोटिवेट होंगे, मूड होगा तो काम करेंगे। और एक वक्त बचाने का बेहतरीन तरीका यह है, बैच सिमिलर टास्क्स। जितने एक जैसे काम है उनको इकट्ठा कर लें, फिर कर लें। जैसे सारी ईमेल्स हैं, उनको इकट्ठा जवाब दे दें, मैसेजेस का इकट्ठा जवाब दे दें, एक ही दफा सारे मैसेजेस को पकड़ लें, फिर कॉल्स एक ही दफा में सारी कर दें, नोट्स लिखे हुए एक ही दफा पढ़ लें। तो ग्रुप, एग्जीक्यूट एंड मूव ऑन। ग्रुप करें चीज को, करें उसको, और फिर आगे बढ़े। और याद रखें, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज अ रोल टू प्ले। हर बंदे का इस दुनिया में एक रोल है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। यू आर डूइंग समथिंग गुड और बैड विद समवन, फॉर समवन। आप किसी बंदे के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं, तो उसको ढूंढे, इससे आपको जिंदगी का पर्पस मिलेगा, वक्त बचेगा। और वो काम जो आपको इतना मुश्किल लग रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे, वो मुश्किल क्यों है, पता तो करें। एक वजह ये हो सकती है आपको करना नहीं आता तो मुश्किल लग रहा है, एक वजह हो सकती है लोग कहते हैं मुश्किल है तो आपको मुश्किल लग रहा है, और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपने लेट इतना कर दिया, उसको आसान था लेकिन आपने लेट कर दिया, वो पहाड़ लग रहा है। तो आप काम की मुश्किल को ना देखें, वजह को देखें, वजह जो है उसको सॉल्व करें, काम आसान हो जाएगा। तो जनाब, इन बातों को जिंदगी से निकाल दें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिंदगी बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी।